बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त जो है सुबह के बज रहे थे 10 और नूरुल फजर को मैं काफ़ी देर से उठाई थी, वो नहीं उठ रही थी तो मैंने गोद में उठाया और ऊपर ले आई। ऊपर आते ही जो है वो जब दादों ने उसकी आवाज़ें दी तो फ़ौरन उठ के बैठ गई थी। फिर मैंने उसको ब्रश करवाया, मुँह हाथ धुलवाया और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करवाए। जो मेरी वीडियोस पहले देखते हैं उनको इस बात का पता है कि मैं नीचे से तैयार करके ही फजर को ऊपर लेकर आती हूँ। नीचे मेरा पोर्शन है, मतलब मेरा रूम जो वो नीचे वाले पोर्शन में है और ऊपर जो है वो बाकी फैमिली होती है। तो बस यहाँ पर जो नूर फजर को मैंने तैयार कर दिया था और इसको सुबह जो है वो काउंटर पर अपनी कैंडीज़ रखी हुई नज़र आ गई थी। तो सुबह सुबह जो है वो ज़िद करने लगी मैंने खानी है। मैं इस टाइम पर जो है वो उसको अवॉइड करती हूँ कि बाहर की कोई चीज़ ना खाए, क्योंकि फिर नाश्ता नहीं करती हैं। बच्चों की थोड़ी सी तो भूख होती है, अगर वो इस तरह की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, कैंडीज़ टॉफ़ीज़ कुछ भी, मतलब स्लैंटी वगैरह, तो फिर उनका जो है वो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और वो फिर कुछ भी नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है वो फजर की दादो पराठे बना रही थी दाल वाले। हमारे घर में यही होता है कि जो है रात में दाल बने तो सुबह उसका आटा गूंद के पराठे बना लिए जाते हैं। तो बस मम्मा पराठे बना रही थी और मुझे आवाज़ दी कि आके फजर को देखो वो शीशे में खड़े होकर अपने आप से बातें कर रही है। तो मैंने जो है वो फटाफट इसकी वीडियो बनाई और यहाँ पर अपनी फ्रेंड से जो है वो हार्ट बनाकर आई लव यू कह रही थी। तो ये न्यू न्यू जो है वो इसने सीखा है अपनी फुप्पो से, तो इस तरीके से जो है वो आई लव यू कहती है। और नाश्ता करने के बाद जो है मैंने अपने रूटीन के काम ख़त्म किए और शाम में जो है वो मुझे और नूरुल फजर के पापा को जाना था अपनी आपी के घर पे। उनके जो बेटे थे वो काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे उसको बुखार था और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मम्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ और जाकर उसकी इयादत कर कर आओ। और क्योंकि मम्मा की ख़ुद की तबीयत ख़राब है, वो ख़ुद नहीं जा सकती थी, तो इसलिए हम दोनों को भेजा। तो रास्ते में आता है जी सिंदबाद, सबको पता है, आप भी गुलशन में रहती हैं और सिंदबाद भी गुलशन में। तो बस रास्ते में जो हमने यही सोचा कि फजर को कुछ राइड्स ही ला देते हैं, ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, 2 से 3 राइड्स लेती हैं उसके बाद बस कर देती हैं। तो यहाँ पर जब मुझे वंडरलैंड ले गए और इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप सबको पता है कराची में आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि स्टार्टिंग में जो फजर 2 राइड्स पे बैठी मैंने वीडियो नहीं बनाई, रश बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा अभी अच्छा आगे बिठाती हूँ ना तो उसकी वीडियो बना लूँगी। जब मैंने उसको थर्ड पर बिठाया जी, थर्ड वाली जो थी वो उस पर पहली मर्तबा बैठी थी, यानी कि इस तरह की जो भी राइड होती है उस पर वो पहली मर्तबा बैठी थी जो फ्रंट से ओपन थी। तो वो डर गई एकदम से और वहाँ पर कोई एक और बेबी भी रो रहा था, तो उसको देख के और ज़्यादा रोने लग गई। तो बस फिर इसके बाद जो है वो हमने बहुत कोशिश की किसी और राइड पे बैठ जाए, मैं वीडियो भी बना लूँ, पर नहीं बैठी। तो फिर जब रो रही थी तो फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो एक राउंड जो है वो सिंदबाद का लगाया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कराची वालों को पता है, लेकिन जाकर जो है वो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं अब अपने बहन भाइयों के साथ, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा आउटिंग पे लेकर जाते थे। सिंदबाद हो गया, अलादीन हो गया, पीएफ म्यूज़ियम हो गया, क्लिफ्टन पार्क्स हो गए, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आउटिंग पर जाते थे। और उस वक्त जो ज़माना होता था भाई कैमरों का होता था, हमारे पेरेंट्स के पास कैमरे होते थे और हर जगह की हमारी बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी यादें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। और अब जो है वो हर बंदे के हाथ में छोटे छोटे कैमरे हैं, यानी कि मोबाइल, और वहाँ पर हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की वीडियोस बनाने में लगे हुए थे और सबके बच्चे जो वो मेरी बेटी की तरह नखरे कर रहे थे। इतनी मैंने कोशिश की कि ये मेरे साथ पिक्चर बनवा ले, खड़ी हो जाओ मुझे देखो, पर नहीं भाई, बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं बनवाई। और वहीं पर एक और फैमिली थी, वो अपने बेटे की पिक्चर्स बना रही थी। तो जब वो आंटी थी उन्होंने मेरी बेटी को बोला कि आ जाओ बेटी, बेबी आप भी पिक्चर बना लो। इतने शौक थे, इसने खड़े होकर पिक्चर बनाई और मैंने साइड से फिर कैप्चर कर लिया। मुझे गुस्सा तो उस वक्त इतना आया कि मैं तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा इससे मिन्नतें कर चुकी थी कि प्लीज़ सीधी खड़ी हो जाओ, मुझे देखो, मामा को देखो, मामा को देखें, पर मुझे देख लें आप कैसे इग्नोर कर रही है। और फिर जो है हम चले गए आपी के घर पे, और आपी के घर गए तो फिर हमें वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर हमने वापसी ली। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते जो है वो 11 बज गए थे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।